हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। आज मैं फिर एक वीवीआई पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ दोस्त। जिस टॉपिक का नाम है आरटीई 2009। आप लोग भी जानते हैं आरटीई 2009 की मैं जब बात करता हूँ तो यहाँ आइए, पूरा डिटेल में आएगा आपके पास, पूरा डिटेल में जाएगा। इसलिए कि एक एक पॉइंट मैं लेके आता हूँ, टू द पॉइंट लेके आता हूँ। आप पूरे सेशन को देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक ऐसा भी पॉइंट नहीं होगा जो छूट सकता है दोस्त। तो आपसे एक विनम्र विनती है कि कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, दबा के कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए भी फ़ायदा है और आपके दोस्त के लिए भी फ़ायदा है, ठीक है दोस्त। और आपके लिए ये फ़ायदा है कि कम से कम ये होगा कि आप दूसरे का भला कर रहे हैं, तो कर भला तो हो भला। चलिए अब मैं आता हूँ पॉइंट पे दोस्त। चलिए, आरटी 2009 क्या होता है? द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। कहने का मतलब इसका ये है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, मतलब बालक को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो आप पूरा पॉइंट को देखिए, ए टू जेड पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कराने वाला भारत दुनिया का 135वां देश है। मतलब भारत लिस्ट में कितना स्थान पे है? 135वां नंबर पे दुनिया में। क्या चीज़? आरटी 2009 लागू कराने में। ठीक है, याद रखिएगा भारत कितने नंबर पे है? 135वां पे। दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, कहता है भारत सरकार द्वारा सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पारित किया गया। इसके तहत यह किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में एक कानून बनाया गया है। ठीक है दोस्त, कब? 86वां संविधान संशोधन किया गया। उस विधेयक में यह कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया जाए? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, समझ गए होंगे। ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ। पहला पॉइंट है कुल धाराएं। कुल धाराएं कितना है? 38। अध्याय कितना है? 7। ठीक है दोस्त, अध्याय कितना है? 7। और आपको अनुसूची कितना है? 1। याद रखिएगा आरटीई 2009 में कुल धाराएं 38 है, अध्याय 7 है और अनुसूची 1 है। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो आप लोग देखते रहिए। टू द पॉइंट में दोस्त लेके आ रहा हूँ। इतना पॉइंट डीपली से कोई नहीं लाता है और आपके लिए लाता हूँ। आप आराम से अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं और एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं, इसका मैं वादा करता हूँ। चलिए 3 नंबर पॉइंट पे मैं चलता हूँ। अगला पॉइंट मेरा दोस्त ये है, संविधान क्या? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21A, याद रखिएगा 21A जोड़कर कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। चलिए अब बात आती है, तो हम चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 51A में संशोधन कर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय भेजें। 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को माता पिता का ये दायित्व कहता है। 51A के तहत बार बार पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत माता पिता का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजें। तो अनुच्छेद 51A या क कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये दिया अनुच्छेद ऊपर में देखिए 3 नंबर पे दिया है, अनुच्छेद 21A के ए या क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार का मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया वो अनुच्छेद 21A या क के रूप में किया जाएगा। अगर आपको बात करेगा 51A के, तो माता पिता का यह दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजे। ठीक है दोस्त, दोनों में अंतर है, ये दोनों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है आपके लिए। मैं बार बार जोर देता हूँ, जिस क्वेश्चन पे समझिए वो बहुत ही वीवीआई है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट पे मैं बात करता हूँ दोस्त। तो 5 नंबर पॉइंट है,
5वां पॉइंट कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्यसभा द्वारा, देखिए 20 जुलाई 2009, याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। याद रखिएगा, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। राज्यसभा द्वारा, देखिए राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को तथा लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। आपसे पूछेगा RTE 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 20 जुलाई 2009 को, और लोकसभा में पूछेगा तो 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। हर पॉइंट अगर आप अपना नोट बनाना चाहते हैं दोस्त, तो आप अपने हैंड राइटिंग से बना सकते हैं, देख के आपके लिए और बेहतर ही फायदा होगा। ठीक है दोस्त, 6 नंबर पे का बात करता हूँ दोस्त। कहता है 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर, मतलब उस बिल पे 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हुआ था। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 7 नंबर की मैं बात करता हूँ, तो कहता है 27 अगस्त 2009 को गजट में पास हुआ, मतलब प्रकाशित हुआ। कब? 27 अगस्त 2009 को दोस्त, याद रखिएगा। अगला पॉइंट में बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1 अगस्त 2010 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ, क्योंकि उस टाइम जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था, इसीलिए भारत का कानून उस पर उस तरह से नहीं अप्लाई हो रहा था, जिसके कारण 1 अप्रैल 2010 को आपसे पूछता है वो कौन सा राज्य था। 1 अप्रैल 2010 को RTE 2009 जो है लागू किया गया, लेकिन उस राज्य को छोड़ के तो जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा दोस्त, जम्मू कश्मीर पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। याद रहेगा ना दोस्त? बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि टू द पॉइंट में बता रहा हूँ और सब वन लाइनर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 9 नंबर पे अब चलते हैं बिना देर किए हुए। चलिए RTE 2009 कहता है पारित हो जाने के बाद केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व बन गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। ये कह रहा है कि अब ये जो बिल बन गया, ये पारित हो गया, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार, याद रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक संवैधानिक दायित्व बनता है कि इस चीज़ को पूरे प्रदेश में इसको क्या करें, लागू कराए और शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत होता है दोस्त तो दोबारा उस चीज़ को सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर है। ठीक है, केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगी, मतलब इसमें कुछ भी जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, कुछ भी क्रियान्वयन इसमें किया जाएगा तो उसका मेन जो है कौन करेंगे? केंद्र सरकार का। समझे ना, केंद्र सरकार के हाथ में इसका चाबी रहेगा, ये कहने का मतलब हुआ। कुछ भी संशोधन किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर है किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाए। सही बात है, फ्री ऑफ एजुकेशन का मतलब है हुआ किसी प्रकार की राशि न ली जाए। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, हर चीज़ को मैं बारीकी से एक एक पॉइंट लाया हूँ आपके लिए। कहता है विद्यालय में बच्चों को प्रवेश आयु के अनुरूप दिया जाए, मतलब बच्चे को आप प्रवेश कीजिए, दाखिला कीजिए आयु के अनुरूप, न कि उसके क्वालिफिकेशन के रूप में। अगर बच्चा 12 साल का है तो जिस क्लास के लायक है उसी क्लास में दीजिए, ये कहना का मतलब हुआ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। 13 नंबर, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है क्लास 1 से 8 तक, ये RTE 2009 के तहत कहा गया। ठीक है दोस्त, चलिए कुछ थोड़ा सा आपको इसमें देखने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि पिछले साइड का जो है ना वो राइटिंग का थोड़ा सा इधर उभर के आ गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्त। अगला पॉइंट पे मैं 14 नंबर पर चलता हूँ। यह अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की ही लागू होता है। RTE 2009 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। RTE 2009 किस क्लास तक लागू होता है? 1 से 8 तक ही लागू होता है दोस्त, याद रखिएगा, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा हेतु लागू है। ओके, 15 नंबर की मैं बात करूं तो 14 वर्ष के बाद विद्यालय छोड़ने वाले या अधिनियम लागू होने तक 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये कौन कह रहा है? ये RTE 2009 कर रहा है। ठीक है दोस्त, 16 नंबर कहता है
प्रशिक्षण व्यवस्था का समस्त दायित्व संबंधित विद्यालय का होगा। जितना ये प्रशिक्षण होगा व्यवस्था का समस्त दायित्व किसका होगा? विद्यालय का होगा। ठीक है। अब वैसे भी 8वां पास करने के बाद जब 9वां में बच्चा जाता है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के बच्चा दूसरे स्कूल में दाखिला लेता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बात करने से पहले मैं एक आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नए हमारे भाई बहन जो भी हैं कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए ताकि हमें और ही क्या कहते हैं मोरल हमारा अप होगा और काम करने में मुझे मन लगेगा और आपके लिए मैं टू द पॉइंट ऐसे ही हर सब्जेक्ट का लाऊंगा। ठीक है दोस्त। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ 17 नंबर पॉइंट का। यदि कोई विद्यालय इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो करता है तो संपूर्ण विद्यालय को जुर्माना का साथ दंडित किया जाएगा। मतलब कोई भी विद्यालय इसका अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है तो पूरे विद्यालय को दंडित किया जाएगा। ये कहने का मतलब है जुर्माना भी लगेगा। चलिए 18 नंबर पॉइंट की मैं बात करता हूँ। पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप विद्यालय चला रहे हैं और इस नियम को उल्लंघन कर रहे हैं तो पहली बार अगर आप पकड़े गए तो 25,000, अगर दूसरी बार पकड़े गए तो 50,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, पूरे विद्यालय के ऊपर। चलिए 19 नंबर की मैं बात करता हूँ। तो 19 नंबर कहता है विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं एवं उनके माता पिता का साक्षात्कार। देखिए याद रखिएगा दोस्त, साक्षात एवं प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाए। कहने का मतलब उनके माता पिता के साथ साथ बालक एवं बालिकाओं, मतलब बालक एवं बालिकाओं के साथ साथ माता पिता का कोई भी इंटरव्यू नहीं ली जाए। ये RT 2009 कहता है। ठीक है। 20 नंबर कहता है डोनेशन लेने पर प्रतिबंध। ठीक है, घूस अगर कोई लेते होंगे तो प्रतिबंध है। पकड़े जाने पर जितनी डोनेशन राशि ली गई है उसका 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना भरना पड़ेगा। इसीलिए ये RT 2009 लाया गया कि कोई भी किसी तरह की इसमें फेरबदल न की जाए, इस तरह की कोई घूस न ली जाए। ये कानून इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई लेता है डोनेशन घूस के रूप में तो वो पकड़ा जाएगा, तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा। चलिए 21 नंबर पॉइंट पे बात करता हूँ दोस्त। RT 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25%, देखिए याद रखिएगा दोस्त, कितना? 25%, याद रखिएगा 25% सीटें निर्धारित SC ST OBC बच्चों के लिए आरक्षित रखें। मतलब ST SC OBC के बच्चों के लिए 25% प्राइवेट स्कूल में आरक्षित हो। मान लीजिए 100 सीट अगर है किसी कक्षा में तो उसमें 25 सीट रहेगा SC ST और OBC के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्त। चलिए अगला पॉइंट में मैं बात करता हूँ। किसी भी बालक बालिका से आयु का प्रमाण पत्र लिया जाए। आयु प्रमाण पत्र लिया जाए कहने का मतलब हुआ कि उसका जन्म प्रमाण पत्र लिया जाए। ठीक है, जब भी तो उसको पता चलेगा कि कितना ईयर है, तो जन्म प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्त 23 नंबर। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दंड देने पर प्रतिबंध रहेगा। धारा 17 के तहत, मतलब न बच्चे को आप शारीरिक रूप से दंड दे सकते हैं, ना मानसिक रूप से उसे डांट सकते हैं, ना धमका सकते हैं, ना उसको दबा के रख सकते हैं। ठीक है, अगर करते हैं तो धारा 17 के तहत आप आइएगा। 24 नंबर की बात करता हूं। इस अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक की किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाए। मतलब ये कह रहा है कि 1 से 8 तक कोई किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाए, ये कह रहा है। ठीक है। हमारा उसके बाद का पॉइंट है 25 नंबर। प्रत्येक बच्चे का विद्यालय द्वारा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। बच्चे का रिकॉर्ड रखना प्रत्येक बच्चे का होना चाहिए, ये विद्यालय का दायित्व है। ठीक है दोस्त। अगला मैं बात करता हूँ 26 नंबर पे। इस अधिनियम के तहत अध्यापकों को गैर शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ये कह रहा है कि भाई टीचर पढ़ाने के लिए आए तो उसको दूसरे कामों में गैर, मतलब शिक्षा को छोड़ के शिक्षण के अलावा किसी और कार्य में न लगाया जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है। चलिए 27 नंबर की मैं बात करता हूँ दोस्त। तो आइए 27 नंबर क्या कहता है? SMC का अध्यक्ष कोई ग्रामीण होगा जिसकी संतान इस विद्यालय में अध्ययनरत है हो। मतलब
एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको कहते हैं एसएमसी, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें इनमें कौन रहेंगे अध्यक्ष? वो अध्यक्ष रहेंगे जिनका बच्चा उस विद्यालय में पढ़ता हो, ठीक है, नामांकन हो, वो एसएमसी का अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है ये। 28 नंबर कहता है एसएमसी में देखिए 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, जिनमें से 50% महिलाएं होंगी, मतलब 50% महिलाएं होंगी। 3/4, समझे, 3/4 अभिभावक होंगे, मतलब 4 भाग में 3 भाग अभिभावक होंगे, ठीक है, उसमें से भी 50% कौन होंगे? महिलाएं, ठीक है दोस्त। तो चलिए अगला मैं बात करता हूँ, 29 नंबर की मैं बात करता हूँ दोस्त। एसएमसी की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। अगला मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा हर पॉइंट को मैं बार बार कहता हूँ, जिस पॉइंट पे जोर दे रहे हैं उस पॉइंट को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। एसएमसी का कार्य विद्यालय का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास की योजना बनाना तथा उसका अनुमोदन करना है। एसएमसी का ये काम है कि विद्यालय का निरीक्षण करे, देख रेख करे, योजना बनाना है और उसका अनुमोदन किया जाए, एसएमसी का कार्य, ठीक है। 31 नंबर पे सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि का सदुपयोग करना है। बहुत अच्छी बात कहा गया है कि सरकार जो भी इसके लिए, इस विद्यालय के लिए, विकास के लिए जो भी फंड निकालते हैं वो विद्यालय के सही कामों में सदुपयोग होना चाहिए और होना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ताकि विद्यालय का विकास बेहतर रूप से हो सके। चलिए दोस्त मैं चलता हूँ 32 नंबर पे। प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को, देखिए प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मतलब समझे कि जो भी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षक है उन्हें राज्य मतलब टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है, ये कहने का मतलब हो गया, ठीक है। अगला मैं पॉइंट करता हूँ, बात करता हूँ 33 नंबर पे दोस्त। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला मैं बात करता हूँ दोस्त 34 नंबर पे। यदि 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय नहीं है तो 2 साल के भीतर विद्यालय स्थापित करना अनिवार्य है। अगर किसी भी जगह पे 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय नहीं है, प्राथमिक विद्यालय, तो 2 साल के अंदर में वहाँ स्थापित होना चाहिए। ये RT 2009 कहता है, ठीक है दोस्त, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। अगला पॉइंट ये कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की संख्या, देखिए ये कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की संख्या क्या है? 60 छात्र, मतलब 60 छात्र, 60 छात्र पे 2 शिक्षक, मतलब 1 शिक्षक कितने के लिए? 30 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। 61 से 90 छात्र 3 शिक्षक और 91 से 120 छात्र के लिए कितना शिक्षक होना चाहिए? 4 शिक्षक। ऐसे समझिए 30 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है दोस्त, प्राथमिक विद्यालय में। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप हो सके तो इसको 1 नहीं 2 बार भी देखिएगा तो आपके दिमाग में जितना भी रहेगा बैठ जाएगा। और इतना टू द पॉइंट जल्दी कोई चैनल नहीं देता है, मैं जितना है टू द पॉइंट आपके लिए सामने रख देता हूँ। इसीलिए आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग बड़े बड़े चैनल को सपोर्ट करते, कृपया छोटे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सभी छोटे से ही बड़े हुए हैं और कहावत में कर भला तो हो भला, ठीक है दोस्त। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य में कोताही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सही बात है, अपने कामों में कोताही अगर शिक्षक बरतते हैं तो उन्हें विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, की जाए, ये कह रहा है। विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक न्यूनतम 9 कमरे अनिवार्य है। समझे, विद्यालय में 1 से 8 कक्षा तक चल रहा है तो उसमें कम से कम कितनी विद्यालय कमरा होना चाहिए? 9। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ। जितने ही मेरे दोस्त मेरे भाई जुड़े हैं, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि आप सभी इस बार सीटेट निकाल लीजिए, क्योंकि आने वाला बहुत सारा वैकेंसी है टीचिंग डिपार्टमेंट में। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। सही बात है, हर एक विद्यालय में होना भी चाहिए और अधिकतर विद्यालय में है भी।
जहाँ अगर नहीं है तो उसका प्रबंध किया जा रहा है, नहीं तो किया जाए। चलिए, विद्यालय में प्राप्त पेयजल एवं मध्याह्न भोजन के लिए सुरक्षित रसोई घर का निर्माण किया जाए। सही बात है, पेयजल पीने के लिए पानी और सुरक्षित रसोई घर होना जरूरी है। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जिस बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर ली गई उसे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाए। जो बच्चा अगर मान लीजिए 1 से 5 तक का प्राप्त कर लिया है, मतलब पढ़ लिया है, उसको 6ठे क्लास में जाने के लिए उसका प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाए। समझे, जिसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, बच्चों के लिए खेल का मैदान होना चाहिए। सही बात है, बच्चों के लिए दोस्त खेल का मैदान होना अनिवार्य है। अगली पॉइंट की बात करता हूँ, हर मौसम के लिए बेहतर भवन का होना अनिवार्य है। सही बात है। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का होना अनिवार्य है। चलिए, अच्छी बात है। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, मातृभाषा में शिक्षा को वरीयता दी जाए। ये कह रहा है RT 2009। देखिए दोस्त, टू द पॉइंट मैंने बता दिया। जितना भी पॉइंट है आप चाहेंगे तो आप अपने से नोट कर सकते हैं और अच्छा से बना सकते हैं अपना नोट। टू द पॉइंट है, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोगों से एक यही है कि शेयर दबा के कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्त, चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।